अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद की तरफ जो काफ़िले हैं वो रवां दवां हैं। मुख्तलिफ इलाकों से ये ख़बरें सामने आई कि काफ़िले जो हैं वो रास्तों पर मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो वफाकी दारुल हुकूमत में जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उसमें ख़ास तौर पर जो रेड जोन है उसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। और शहरियों की ये शिकायतें हैं कि बाज़ इलाके जहाँ पर कारकुनान मौजूद नहीं भी हैं उन इलाकों को भी सील किया गया। लेकिन इस हवाले से वफाकी वज़ीर अता तारड़ साहब जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ सड़कों की फुटेज जो है वो भी जारी की है और उन्होंने ये दावा भी किया है कि इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त खुला हुआ है। इस वक्त ये भी सूरत हाल हमारे सामने है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने यह वाज़े तौर पर हिदायत दे रखी हैं कि PTI के डी चौक पर पहुँचने वाले तमाम कारकुनान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस वक्त जिन काफ़िलों के हवाले से बात हो रही है बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि आज 24 नवंबर को जो कॉल दी गई थी PTI की जानिब से, 24 नवंबर को तो बज़ाहिर डी चौक पर काफ़िले पहुंचते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो काफ़िले हैं उनमें बुशरा साहिबा, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ये कहती रही है कि वो उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, वो घरेलू खातून हैं, लेकिन अब जो काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं उनमें बुशरा साहिबा भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में आई है। लेकिन अब जो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मेहमान हैं, हम उनसे गुफ्तगू करने से पहले जो सूरत हाल है, जो काफ़िले इस वक्त रास्तों में मौजूद हैं वो सूरत हाल क्या है, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, इस हवाले से हम आरिफ हयात साहब से बात करेंगे। आरिफ, ये बताइएगा सबसे पहले कि सुबह से ये खबरें आ रही थी कि काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। अब पोजीशन क्या है, क्या बताया जा रहा है कि गंडापुर साहब कहाँ पर मौजूद हैं? जी नादिर, ऐसा है कि इनके लिए वक्त दिया गया था कि 12 बजे तमाम जितने भी काफ़िले हैं खैबर पुख्तनख्वा से तो वो मोटरवे पर सवाबी इंटरचेंज से थोड़ा सा आगे बेस कैंप है तो वहाँ पर जमा होंगे 12 बजे तक। और 12 बजे के बाद यानी 1 या 2 बजे के करीब ये रवाना होंगे, पंजाब की हदूद में दाखिल होंगे। क्योंकि ये जगह जो है तो वो पंजाब से थोड़े से बिल्कुल कम फासले पर है, चंद किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन कारकुनों ने काफ़ी इंतज़ार किया और शाम मगरिब के वक्त के करीब जो है तो वज़ीर आला साहब पहुँच गए यहाँ पर और उन्होंने कंटेनर पर सवार हो गए और तकरीर की, छोटे से खिताब उन्होंने किया और उसके बाद फिर वो काफ़िले की शक्ल में रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद के लिए। अभी बताया जा रहा है कि वो पंजाब के हदूद में दाखिल हो गए हैं। वर्कर जो हैं तो वो अभी भी आ रहे हैं और जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं सवाबी में बेस कैंप पर और फिर वहाँ से वो उस काफ़िले का पीछा कर रहे हैं और उसके पीछे जा रहे हैं। पेशावर से लेकर सवाबी तक तो ये इलाका भी खैबर पुख्तनख्वा में आता है और मोटरवे पर कोई रुकावटें भी इनके लिए नहीं रखी गई थी तो ये आसानी से यहाँ पर आए, लेकिन ताख़ीर से आए और कारकुनान भी इस पर काफ़ी नालात है कि काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि दिन के वक्त अगर चलते दिन की रोशनी होती तो उनके लिए काफ़ी आसानी होती। अब बताया जा रहा है कि चच के करीब जो है तो इनके लिए कुछ रुकावटें रखी गई हैं और रात के वक्त फिर सफ़र करना, रुकावटें अबूर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये लोग जो है तो सारे लेकिन बुशरा साहिबा के हवाले से जो आरिफ बताया गया था कि वो भी काफ़िले में शरीक हैं, तो उनके साथ कौन कौन शरीक है? वज़ीर आला साहब के साथ हैं या वो अलग गाड़ी में हैं? इस हवाले से क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर देखे गए जो क़ायदीन हैं तो उसमें असद कैसर है, आतिफ़ ख़ान है, शाहराम तरक़ई है, एक सेनेटर उनके हैं, तो वो सब देखे गए और यहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया। बुशरा बीबी के हवाले से मुतज़ाद ख़बरें चल रही थी कि सुबह उनका जो सूबाई लेवल के क़ायदीन हैं उनके साथ बात हुई कि वो ख़ुद लीड करना चाहती है, लेकिन सूबाई लेवल के जितने क़ायदीन हैं और वज़ीर आला ख़ुद हैं तो उन्होंने उनको मना किया कि आप लीड ना करें। बहरहाल बाद में जब बुशरा बीबी के जो टीम है उनसे बात हुई, उनसे राबिता हुआ तो ये मालूम हुआ कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो मतलब इसको लीड नहीं करेगी, इसमें शरीक नहीं होगी। मुतज़ाद ख़बरें उनके हवाले से आ रहे हैं। यहाँ पर तो वज़ीर आला एक ही अपनी गाड़ी में पहुँच गए और वो कंटेनर पर सवार हो गए, लेकिन जो और ज़रा हैं तो वो कह रहे हैं कि वो बाद में वो अपनी गाड़ी में आ सकती हैं क्योंकि अभी रुकावटें रखी गई हैं, रुकावटें हटाई जाएगी तो उनको आसानी के साथ इस्लामाबाद फिर वो पहुँच सकेगी।
इसके हवाले से मुतज़ाद खबरें आ रही थी कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो शिरकत भी नहीं कर सकती और उनको बानी PTI की तरफ से मना भी किया गया है कि वो ना बयान दें और ना इसमें शिरकत करें। ये पार्टी के जो तमाम मसाइल है तो वो सूबाई और मरकज़ी लेवल के जो कायदीन है वो देखेंगे। लेकिन ये रास्तों के हवाले से पहले भी आपको याद होगा कि जब वज़ीर आला साहब निकले थे तो बाज़ मकामात पर उन्होंने स्टे भी किया था, कुछ मुलाकातों के हवाले से भी खबरें आई थी। अब जब वो रवाना हुए थे और स्वाबी पहुंचने तक क्या कोई रास्तों में वो रुके थे? कोई मुलाकातों के हवाले से कोई खबरें सामने आ रही हैं कि किसी से कोई रब्ता हुआ हो? बिल्कुल, यहाँ पर जो पार्टी के कायदीन थे तो उनसे हमारा राबिता हुआ कि वो काफ़ी टाइम पहले पेशावर से वो निकल चुके हैं, टोल प्लाज़ा वो क्रॉस कर चुके हैं और ये तकरीबन हार्डली 45-50 मिनट का रास्ता है, लेकिन अभी तक वो स्वाबी पहुँचे नहीं है। तो क्या वजूहात हो सकती हैं? एक तो रास्ते पर रश भी था, कुछ जगहों पर वो पैदल भी गाड़ी से उतरे थे और पैदल भी वो जगह अबूर किए हुए थे, लेकिन ये भी बातें सामने क्योंकि कुछ राबिते हुए हैं मरकज़ी हुकूमत के साथ, कुछ राबिते उनके हुए हैं, इस एहतजाज के हवाले से कुछ राबिते उनके हुए हैं। बहरहाल बात उसमें क्या हुई है तो अभी तक पार्टी के जो कायदीन हैं उनको भी मालूम नहीं है, क्योंकि अभी उनके साथ वो सब कंटेनर में हैं, मौजूद हैं, तो शायद उनकी अभी बात हुई होगी जिसका बाद में पता चलेगा। लेकिन उनके राबिते हुए हैं मरकज़ के साथ भी। इस एहतजाज के हवाले से मरकज़ पूरी कोशिश कर रही थी कि उनसे बात करे और एहतजाज को रोके। लेकिन आरिफ ये भी बताइएगा कि अब PTI जो है वो ये तो ऐलान कर चुकी है कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो इस्लामाबाद में ही धरना देंगे। ये वाज़े तौर पर उनकी जो हिकमत अमली है उसमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं। आप जो ऑन स्पॉट देख रहे हैं चीज़ें, उसमें कारकुनान की तैयारियां क्या हैं? इस्लामाबाद में सर्दी की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, कहाँ पर रुकेंगे? तो इस हवाले से कोई इक़दामात या उनकी तरफ से क्या क्या तैयारियाँ आपको नज़र आ रही हैं? सिर्फ ये हिदायत दी गई थी कि अपने साथ गर्म मलबूसात, सर्दी में इस्तेमाल होने वाले मलबूसात वो साथ लिए जाएं। जो लोग काफ़िलों को हिट कर रहे हैं, जिनके सरबराही में काफ़िले निकल पड़े, उनको ये हिदायत दी गई थी कि वो अपने साथ टेंट लेकर आएँ। उनके पास टेंट होने चाहिए क्योंकि कहीं पर भी ये लोग रात गुजार सकते हैं। ये लोग इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं तो वहाँ पर भी रात गुजार सकते हैं, और रास्ते में रुकावटें हैं तो वहीं पर भी वो रात गुजार सकते हैं। लेकिन इस पर कारकुनान काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो सुबह से तैयार यहाँ पर थे। 12 बजे के करीब चतराल से काफ़िले पहुँच चुके थे, लेकिन जिन्होंने लीड करना था वो मगरिब के करीब पहुँच गए, मतलब शाम को वो पहुँच गए। अब रात में ये रास्ता उनके लिए तय करना, रुकावटें अबूर करना काफ़ी मुश्किल होगा, और उससे कारकुनान का मोराल जो है तो वो भी डाउन हो गया था, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जब ये रवाना हो गए हैं तो सर्दी की शिद्दत भी महसूस होने लगती है, क्योंकि ये रास्ता और ये जगह रात के वक्त काफ़ी यहाँ पर सर्दी होती है। उनको सर्दी की शिद्दत भी महसूस होने लगी और मोराल भी उनका डाउन हुआ था, क्योंकि रात को ये रास्ता जो है तो वो अबूर करना, रुकावटें अबूर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू खासतौर पर जो अपडेट्स थी कि कारकुनान जो है वो सुबह से वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जिन्होंने लीड करना था वो शायद ताख़ीर से पहुँचे, और अब इस्लामाबाद की तरफ जो काफ़िले हैं PTI के मुख्तलिफ मकामात से वो रवां दवां हैं। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शेख वकास अकरम साहब और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, शेख वकास अकरम साहब PTI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, ख़ासतौर पर जो PTI की स्ट्रेटजी के हवाले से बात हो रही है, या D चौक पर धरना होगा, कब तक जो है ये काफ़िले इस्लामाबाद पहुँचेंगे, इस पर हम बात करते हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सुबह से ये खबरें जो हैं मुख्तलिफ इलाकों से सामने आ रही हैं कि PTI के बड़े काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। यहाँ की सूरत हाल, रुकावटों के हवाले से तो ये आपके इल्म में होंगी चीज़ें। ये हिकमत अमली क्या है? आज 24 को ही पहुंचना है या कल तक आप समझते हैं कि क्योंकि रास्ते ब्लॉक हैं, रुकावटें हैं, तो शायद कल तक आप पहुंचे? देखिए, 24 तारीख जो है वो डेट है जिसपे सबको निकलना है। हर कोई अपने रास्ते की रुकावटों के हिसाब से, मुश्किलात के हिसाब से, और जो मसाइल रास्ते में होंगे उस हिसाब से ही पहुंचेगा। सो निकलना एक टाइम पे जरूरी था, एक डेट पे जरूरी था। जो हुक्म था पार्टी का उस पे लोग निकले हैं। अब चलेंगे, रास्ते में रुकावटें हैं, काफी सारी रुकावटें हैं, और वो दूर करते हुए वो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। हुकूमत वक्त ये इंप्रेशन दे रही है कि जैसे इस्लामाबाद और लाहौर को खोला गया है, चंद एक दो सीधा रास्ते खोलने के बाद
इन्होंने वहां अपनी फिल्मेशन में बनवाई है। वजीरों ने घूम घाम के जो सुबह से बैठे हुए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तमाशा लगा हुआ है सुबह से यहाँ पे। मगर मैं आपको बताऊं कि लाहौर या इस्लामाबाद के वो जो चीदा एक दो रस्ते खोले हैं और वो इंटरनेशनल नेशनल मीडिया को तमाशा दिखाने के लिए, उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि इन्होंने पंजाब के हर कोने, खुदरे, मोहल्ले, आबादी, शहर, गांव, पिंड, चक, मौजा, उसके एग्जिट एंट्रीज बंद किए हैं, पुलिस खड़ी की है, ट्रॉलर्स खड़े किए हैं, ट्रक्स खड़े किए हैं, शेलिंग्स हो रही हैं जगह जगह पे। हमारे एमएनएस के अरेस्ट हुए हैं, हमारे रीजनल प्रेसिडेंट्स अरेस्ट हुए हैं, मुल्तान से हुए हैं, चीचावतनी से हुए हैं, फैसलाबाद में हुए हैं। मगर इन सारे मसाइल के बावजूद एक एक्सट्रीम सी सिचुएशन है, ये तो एक करीबो गरीब सा एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं टीवी पे, लोग फिर भी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। हाँ, लेकिन शेख साहब, अब हुकूमत ने ये ऐलान कर रखा है कि डी चौक पर पहुंचने वाले हर कारकुन को, हर रहनुमा को गिरफ्तार किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर सीएम साहब भी पहुंचेंगे तो ये अच्छा ऑप्शन तो नहीं होगा कि सीएम को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये ऑप्शन जरूर मौजूद है कि सीएम गंडापुर साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। देखें, गिरफ्तारियां ये अगर करना चाहते हैं तो ये कोई नया काम नहीं है। हमेशा ये गिरफ्तारियां करते हैं, हमेशा ये हमारे लोगों को पकड़ते हैं। कौन सा नया काम है? आज भी सुबह से गिरफ्तारियां कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज भी ये गिरफ्तारियां करते रहे हैं, उससे पहले भी गिरफ्तारियां करते रहे हैं। सीएम गंडापुर को पकड़ने के लिए तो लास्ट टाइम भी केपी हाउस में चले गए थे, दूसरे सूबे की टेरिटरी के अंदर इन्होंने हमला कर दिया था जाके। तो ये कौन सा कोई नया काम है, कोई नई कोई इनकी कहानी है? करो तुसी गिरफ्तारियां करोगे, जेलां जड़ियां ने ना वो घट जाएंगियां, जगह नहीं रहेगी, वर्कर आता रहेगा और वर्कर वहां पे पहुंचेगा, दे हैव टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट, और वहां उन्होंने बैठना है। करें आप गिरफ्तार अगर कर सकते हैं तो। आपको किसने कोई रोक सकता है आपको? आप तो वैसे ही फस्तायत से भरपूर एक रिजीम है जिसके लिए लोग, जिसके सामने लोग अपना आईनी पुरअमन एहतजाज का हक भी मतलब एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है शेख साहब, आपने ये ऐलान कर रखा है कि आप इस्लामाबाद में तब तक रहेंगे, धरना देंगे जब तक आपके मुतालबात तस्लीम नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के हवाले से सूरत हाल आपके सामने है। पीटीआई को खदशा तो नहीं है कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हों? जैसे हुकूमत कह रही है कि सूबे के हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं, माजी में गवर्नर रूल के हवाले से भी बात हुई है, तो ऐसा कोई खदशा? चले आप सवाल मुकम्मल कर लें। सॉरी जी शेख साहब, आपको कोई खदशा तो नहीं है कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हों तो वफाकी हुकूमत इस तरह का कोई फैसला करे जैसे माजी में वो गवर्नर रूल के हवाले से बयानात देते रहे? और सर, गवर्नर रूल इनसे कोई नहीं लगना। गवर्नर रूल जो है वो इम्पोज करने के बाद उसको सूबाई असम्बली में लाना पड़ता है, और सूबाई असम्बली में हमारी मेजोरिटी है, वो कहाँ से पास हो सकता है? बाकी जो हमें ये इमरजेंसी की या आर्टिकल, जहां तक मुझे याद है 245, या अगर मैं एग्जैक्टली इफ आई डोंट रिमेम्बर, तो अगर वो लगाना चाहते हैं तो फिर उसके बावजूद यहाँ पे हमारी मेजोरिटी है, कितने दिन तक उसको लगा के चलेंगे? अब उसका ये मतलब तो नहीं है कि अपना आईनी हक लोग इस्तेमाल ना करें। वो पुरअमन लोग हैं, जाना चाहते हैं, न कोई लड़ाई, न लेना न देना, सिर्फ वहां जाके बैठ के अपने कायद के मुतालबात के हवाले से हुकूमत से अहदाफ मनवाना चाहते हैं। व्हाट इज सो इलीगल अबाउट इट? व्हाट इज सो अनसिविलाइज्ड अबाउट इट? व्हाट इज सो अनडेमोक्रेटिक अबाउट इट? देयर इज नथिंग अनडेमोक्रेटिक अबाउट इट। डेमोक्रेसी में ऐसे होता है, कोई ऐसा खदशा नहीं है। मैं आपको कुरम का बता रहा था, हमारे 2 वज़रा आज वहां पे मौजूद थे, हमारे एमपीएस मौजूद थे, मुख्तलिफ जिरगे कल से होते रहे हैं। जिस वक्त मोहसिन नकवी साहब मौसम का बहाना करके वापस आ गए जी, उस वक्त हमारे लोगों ने किसी मौसम का बहाना नहीं किया, वो हेली में गए और कल से वहां हैं, आज वापस पहुंचे अपने अपने इलाकों में, और वो बता रहे हैं कि सीज फायर के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो वो करके आए हैं। अली अमीन साहब ने तमाम इख्तियारात उनको दे दिए कि जो वो चाहते हैं वैसे कर दें। बहुत से स्टेप्स लिए गए हैं। मैं नहीं समझता कि ये इसके ऊपर को बात कर सकते हैं कि जी अपने सूबे की हालत देखें। अपने सूबे की हालत सबसे बेहतर है, चाहे इकॉनमी हो, और ये जो मामलात हैं, हालांकि ये फेडरल डोमेन भी है, ये जो इलाका है कुरम का, ये फेडरल डोमेन भी है, और ये इंटीरियर मिनिस्टर है, आके पेशावर को वापस चले गए थे सानू दस्ते ने। हमारे लोग तो वहां बैठे थे इस सारी आग के अंदर, और इसको ठंडा करके आए हैं। ठीक है, लेकिन शेख साहब, कल ये जो खबरें आई आपके इल्म में भी होंगी कि मोहसिन नकवी साहब का बैरिस्टर गौहर साहब के साथ राब्ता हुआ था,
इस हवाले से पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया है कि क्या हुकूमत ने ऑप्शन दिया है या अभी भी कोई मुज़ाकरात, कोई राब्ता हो रहा है? फोन उन्होंने किया, वो एक अपनी खाना पूरी करना चाहते थे, वो उन्होंने फोन किया, उसके बाद बाकी राब्तों की तरदीद उन्होंने खुद कर दी। मैं ये समझता हूँ अब तो काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। डज इट रियली मैटर कि मोहसिन नकवी ने किससे राब्ता किया और मोहसिन नकवी ने किससे राब्ता किया? हाँ नहीं, लेकिन सर आखिर में अगर आपके मुतालबात भी हैं शेख साहब, तो वो होंगे तो हुकूमत के साथ बात ही के जरिए, राब्तों के ही जरिए। वो सर उत्थे जाके बवांगे तो मुतालबात दे उत्ते कोई गल बात होएगी ना, एंगेजमेंट और डायलॉग। अच्छा शेख साहब, एक चीज सर ये भी बताएं कि कल जो खबरें आ रही थी कि सलमान अकरम राजा साहब पंजाब के अंदर मौजूद रहेंगे, सिंध और बलूचिस्तान की जो क़यादत है वो भी वहां पर धरने देंगी, ये हतमी फैसला था या कोई हिकमत अमली में तब्दीली आई है कि वहां के लोग भी इस्लामाबाद ही पहुंचेंगे? अफवाह फैक्ट्रियों से मुतलका हमारे जो कुछ सरकारी अलाइंड एंकर्स, कुछ सब नहीं, बड़े बहुत अच्छे अच्छे इज़्ज़तदार लोग हैं वो, और कुछ माशाल्लाह सोशल मीडिया पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलाइंड जो शोशे छोड़ने वाले हमारे दोस्त हैं, उन लोगों ने ये एक झूठा बयान घड़ा, उसको फैब्रिकेट किया, उसको वायरल करने की कोशिश की, और उस बयान की तरदीद, ये बयान एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो हम उसके ऊपर बहस क्या करें? सबको कहा गया था आपने इस्लामाबाद पहुंचना है, ये सिर्फ कंफ्यूजन और तमाशा फैलाना चाहते थे। तो 5-6 घंटे ये करते रहे, और उसके बाद जो है वो फिर क्लैरिटी आ गई। क्लैरिटी क्या आ गई? राजा साहब ने खुल के बयान दिया कि ये झूठ है, कोई बयान ऐसा था ही नहीं, आपको जो ओरिजिनल प्लान दिया है तमाम काफिलों की मंजिल इस्लामाबाद होगी, अब उस पर चले। मैंने भी बाद में बयान दिया, ये तो झूठ, अफवाह, ये जो फ्रॉड सुबह से लगा हुआ है, सारे वजीर बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी कॉन्फ्रेंस, तीसरी, ये क्या है? क्या तमाशा चिड़िया घर का बनाया है? एक आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है। ठीक है, लेकिन शेख साहब अब हुकूमत, माजी में आपको याद है कि अभी तक पीटीआई के ऊपर तनकीद हो रही है कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, वो पीटीआई के धरने की वजह से नहीं आ सके। अब बेलारूस के सदर आ रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि शायद पीटीआई वो भी नाकाम बनाना चाहती है। ये जो वो जवाब पेश कर रहे हैं, ये किस हद तक आप समझते हैं कि इस बात में वजन है? सब फजूल है, सब नॉनसेंस है। पाकिस्तान का इमरान खान या उसकी पार्टी से बड़ा खैर का आपको हो ही नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ ये जो चोर मैंडेट, चोर डाकू जो यहाँ पे बैठे हैं, जिस वक्त वस्ताई हुकूमत को लीड कर रहे हैं, ये जो पार्टियां जिनकी हुकूमत है, मतलब ये हमें बता रही हैं कि हम किसी मुल्क से ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। हमारा तो लीडर ही इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की गुडविल के तौर पर उसका नाम इस्तेमाल होता है। अभी आप देखें पूरी दुनिया जो है वो खान के लिए आवाज उठा रही है, हम समेत, पाकिस्तान समेत। ये समझ दें कि खान कभी पाकिस्तान का बुरा चाहेगा दूसरे मुल्क के साथ, तो वो करके, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। वरना हमने तो मुल्तान का जो एहतजाज था वो क्रिकेट के मैच, लंदन के मैच की वजह से हमने मुल्तान से उठा के बाहर कर दिया। एससीओ जो है उसमें हमने जो है उसको कॉल ऑफ किया पार्टी ने। तो ये क्या कहानियां सुना रहे हैं कि बेलारूस के सदर है और दौरा है? दिस इज नॉनसेंस। हाँ शेख साहब, मैं एक आपका बयान देख रहा था बुशरा साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान कोई तल कलामी के हवाले से, और आपने उस हवाले से वजाहत आपकी मैं देख रहा था। ये वाकया था क्या सर? क्या कोई ऐसी चीज हुई थी और क्या आपका बयान था? अगर थोड़ा बता। कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, ये जिन चैनल ने चलाया बिल्कुल झूठ है, और आजकल सारी खबरें जराए से चलती हैं, तो थोड़ी सी हिम्मत करें। वो तमाम चैनल जो सिर्फ जराए पे इस किस्म की लोगों के अंदर की जाती खबरें बाहर दे रहे हैं, को बंदे का ना ही ले चलो ना, कहने तो दसिया है। इस किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ, ये कोई सॉर्ट ऑफ कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। दिस मॉर्निंग शी डिसाइडेड टू गो। उन्होंने कहा कि मैं अपने वर्कर्स के साथ जाऊंगी, उनकी फैमिलीज भी हैं, मेरे मियाँ है, मेरे खावंद है, व्हाई शुड आई गो, एंड दैट्स इट। तो ठीक है जी, सबका राइट है, हर आदमी का राइट है इस एहतजाज में शामिल होने का, उनका भी राइट है, तो वो भी इस एहतजाज में शामिल हो गई। इसमें कौन सी बुरी बात है? तमाशा बना लिया सुबह लोगों ने, जैसे वेले होते ना, और काम कोई नहीं होता, और खबर कोई नहीं, वो जी अंदर ये हो गया, वो हो गया, क्या मतलब है? ऐसे फजूल बात नहीं। लेकिन शेख साहब, वो आपने बयान सुना होगा खान साहब के हवाले से, या खान साहब को कोट किया गया था, वो ज़राए से नहीं चल रहा था, और ये कहा गया था कि खान साहब ने हिदायत की है कि बुशरा साहिबा को सियासत से अलग रखा जाए। आप समझते हैं कि वो बयान दुरुस्त था, या वो भी आप समझते हैं कि कोई हक़ाइक़ के बरक्स? देखिए, पहली बात है वो सियासत का हिस्सा ही नहीं है। मतलब बीवी एहतजाज में जा रही है, लोगों को हम कह रहे हैं एहतजाज में शामिल हो, तो खान साहब की अपनी बेगम अगर जाना चाहती है तो सियासत है? मैं नहीं समझता। जो बाकी लोग अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं वो सियासत आने सारे।
पब्लिक एट लार्ज है, ये तो सियासत नहीं है। और जिस बयान की आप बात कर रहे हैं वो भी गलत कोट हुआ है। इस किस्म की कोई बात वहां डिस्कस ही नहीं हुई, तो बयान निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, लेकिन अब ये जो बयान वीडियो बयान था शेख साहब बुशरा साहिबा का, उसके हवाले से जो हुक्मरान जमात के अरकान हैं वो ये कह रहे हैं कि बुशरा साहिबा के खिलाफ कानूनी ऑप्शंस जो हैं, कानूनी कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उन पर गौर किया जा रहा है। अब अगर हुकूमत इस तरफ जाती है, कोई कानूनी कार्रवाई करती है, तो फिर क्या हिकमत अमली होगी PTI की? सर क्या हिकमत अमली होगी? पछताई हुकूमत है, बदमाश है, गुंडे हैं। ऑलरेडी उनके ऊपर ने झूठे, जिस औरत को ये इद्दत केस के अंदर सजा सुनवा सकते हैं, उसके बाद आपने और क्या उनके साथ तवक्को रखनी है? वो जो बयान था उसके ऊपर ये 4-5 FIR अभी तक कर चुके हैं। इनको शायद भूल गया है कि बुशरा बीबी खुद जेल चली गई थी जब सजा हुई थी कि जी आपको मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई। और वो क्यों, जब उन्होंने खुद अदालत में ये कहा था कि मैं नहीं रहना चाहती पनी गाला, मैं जेल जाना चाहती हूँ अगर मुझे सजा हुई है, तो वो खुद चली गई थी जेल। तो वो तो अभी भी ठीक है। शेख साहब एक आखिरी सवाल, जिस वक्त मर्जी गिरफ्तार कर। अच्छा शेख साहब एक आखिरी जो है सवाल के पहले जब गंडापुर साहब पहुंचे थे जिना एवेन्यू पे या KP हाउस के हवाले से, तो मुख्तलिफ खबरें आई। खुद जो PTI के रहनुमा थे उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जो कारकुनान हैं PTI के वो थोड़ा मायूस हुए थे गंडापुर साहब के उस रोल के हवाले से। इस दफा उनकी हिकमत अमली क्या होगी? कोई इस पर बात हुई है कि वो चौक पर मौजूद रहेंगे? KP हाउस निकला तो बंदे साथ नहीं निकले। ये ड्रामा भी आज खत्म हो गया ना। बिल्कुल ड्रामा बनाई रखा है चंद लोगों ने, मायूस हो गए, ये हो गया फलां, तो फिर की होया? फिर आज को बंदे अद्धे हो गए उहदे नाल, बंदे नहीं आए KP दे उहदे नाल। आज देखना था ना आपने जब वो निकला है, उतना ही बड़े काफिलों से नहीं, उससे ज्यादा बड़े काफिलों के साथ KP से निकला है। यार इंसान है, 35 घंटे शेलिंग, रबर बुलेट्स, गोलियां बर्दाश्त करके एक जगह पे पहुंचा है। इंसान है, ह्यूमन है। ही हैड टू गो टू फ्रेशन हिमसेल्फ, कोई टॉयलेट, कोई वॉशरूम, कोई इंसान होता है यार। कोई बंदे को अगर वो चला ही गया उस काम के लिए और उस दौरान एक ट्रेजेडी हो गई, तो उसका मतलब ये तमाशा जैसे आज ये सारे बैठे हुए हैं ये जो कैरेक्टर, सुबह से एक आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीसरा आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही तमाशा उस दिन भी लगा हुआ था ना। कोई मायूस नहीं है। जिस पब्लिक को वो लीड करता है, जिनका वो लीडर है, जिसकी जिम्मेदारी खान ने उसको दी है, वो आज पिछली दफा से ज्यादा उसके साथ जा रहे हैं। तो अब उनके मुंह बंद होने चाहिए जो ये कहानियां सुना रहे हैं हमें पिछले एक महीने। शेख साहब मुख्तसर ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से खत भी लिखा गया था चीफ सेक्रेटरी को कि सरकारी वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल ना किए जाएं। इस मरतबा पहले भी तनकीद हुई थी, इस मरतबा कोई आप समझते हैं कि कोई गाड़ियां, कोई सरकारी वसाइल PTI जो तनकीद होती है जाएगा, जो चीजें उसके मुतलका है वो उसके साथ मूव करेंगी, चाहे वो किसी जलसे में जाए, चाहे किसी जुलूस में जाए। जो उसकी डेजिग्नेटेड चीजें हैं, जो उसका प्रोटोकॉल है, जो CM की जात के हैं, वो उसके साथ जाएगा। उसके अलावा बाकी सारी प्राइवेट मशीनरी है, प्राइवेट ट्रक्स है, प्राइवेट गाड़ियां हैं, प्राइवेट वो है, वो बाकी तो कुछ भी नहीं। जो उसका अपना इस्तेकाक है वो तो लेके जाएगा, जिसने कानूनी कार्रवाई करनी करने। चले बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। अफनान साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अब फाइनल कॉल के हवाले से जो PTI की हिकमत अमली है वो आपके सामने है कि मुख्तलिफ इलाकों से जो काफ़िले हैं वो वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ रवां दवां हैं। हुकूमत इस सारी सूरत हाल को कैसे टैकल करेगी? आप सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक़ है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इनके कोई काफ़िले वगैरह जो हैं वो कोई इकट्ठे हुए भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है। बहुत भी कुछ हो गया अभी तक तो कोई लोग इधर आए भी नहीं है इस्लामाबाद। तो जो मेजर अगर इनका कोई आया भी तो उधर पख्तूनख्वा वाली साइड से आएगा, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि वहाँ पे इनकी हुकूमत है तो हुकूमती वसाइल ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो इनकी कॉल है उसके ऊपर जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरे पाकिस्तान से लोग आ जाएंगे, उस तरह का तो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा अभी। तो ये है मामला। और अभी मतलब कि जितना मैंने देखा है, जितना उसमें कोई ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है इनकी PTI की।
लेकिन अफनान साहब, पार्टी के अंदर जो है वो 24 नवंबर की कॉल के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आई कि शायद इख्तिलाफ राय भी मौजूद है। कोई डिवीज़न आप देख रहे हैं? ख़ास तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जैसे सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज साहब, उनकी कोई तकारीर नज़र नहीं आई, या बात रहनुमा जो हैं वो फ्रंट फुट पे इस तरह नज़र नहीं आ रहे। तो आपको कोई डिवीज़न नज़र आ रही है? देखिए, डिवीज़न तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हमें आज आपको पता है ये रिपोर्ट भी आई है सुबह के बुशरा बीबी की और अमीन गंडापुर की भी जो है वो आपस में कोई इतने अच्छे टर्म्स नहीं है, और इस बात के ऊपर भी लड़ाई होती रही कि कौन काफिले को लीड करेगा। तो इनके इंटरनली तो बहुत मामलात ख़राब हैं, और जो इनकी टॉप लीडरशिप है वो तकरीबन गायब है, नज़र कहीं पे आ रही। और आप मतलब चाहे आप मतलब कुछ दो चार अगर कोई निकले हैं तो खुद ही जो है वो खुद ही मतलब उन्होंने गिरफ्तारियां दे दी हैं शुरू में ही निकलते ही। तो इस तरह का मामला जो है वो चल रहा है। इंटरनल इनके फ्रेगमेंटेशन तो है, कोई यूनिटी उस सच नहीं है, लेकिन इनको एक ज़रूर एडवांटेज है, और वो यही है कि इनके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है और ये उधर के वसाइल इस्तेमाल करके इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना चाह रहे हैं। लेकिन अब उनके मुतालबात जो हैं अफनान साहब वो वाज़े हैं कि एक तो खान साहब की रिहाई है, दूसरा 26वीं आईनी तरमीम को वापस करने के हवाले से उनके मुतालबात हैं। आप समझते हैं कि ये मुतालबात इवन अगर वो डी चौक पर पहुंच भी जाते हैं, पहुंचने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो ये दो मुतालबात ऐसे हैं जो माने जा सकते हैं, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम वाली बात है वो तो आप मुझे खुद बता देना। वो तो आप कि मैं अगर कह दूंगा वो रोल बैक कर दे तो वो रोल बैक तो नहीं हो जाएगी ना, या किसी के कहने से तो वो रोल बैक नहीं होती। आईनी तरमीम को रोल बैक करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों ऐवानों में। अगर वो अगर होगी तो तभी हो सकती है। तो ये ख्वाहिश उनकी ज़रूर है कि 26वीं आईनी तरमीम हो जाए, लेकिन उसका जो है वो जो ग्राउंड रियलिटी है वो उससे बहुत जो है वो मुख्तलिफ हैं। जहाँ तक बात रहेगी रिहाई की, तो वो आप ये बात जहन में रखें कि देखें ये अजीब एक जो है वो मामला है पीटीआई का कि इमरान खान साहब के अपने बच्चे सलमान और कासिम जो है वो लंदन में जो है पुरफिजा मुकाम में बैठे हुए हैं, सिक्योर हैं अपने मामूओं के साथ, और मामू जो है वो कैंपेन चला रहे हैं इसराइल की और ज़ियोनिज़्म की। और ज़ाहिर है जब मतलब कि उससे आपको पता चल जाता है कि इनकी फैमिली की ओरिएंटेशन क्या है। उनको इधर नहीं बुला रहे, बुशरा बीबी अपने बच्चों को नहीं बुला रही, मगर ये बाकी बेचारे जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को मरवाने के लिए और गिरफ्तार करवाने के लिए इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो है वो ये काम शुरू कर दिया। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हमें अंदाज़ा पहले भी था कि कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने इतनी दफ़ा अपने लोगों को भी धोखा दिया है। और जब आप खुद कमिटेड ही ना हो अपनी कॉज से, मतलब आप मुझे बताएं ना, इमरान खान साहब का तो कुछ भी नहीं जाएगा अगर मुल्क बंद हो, ना उनका यहाँ पे कारोबार है ना उनके बच्चे यहाँ पर हैं। उनकी बला से पूरा पाकिस्तान भी बंद हो जाए तो उन्हें क्या जाता है, उनका तो कोई नुकसान नहीं है। तो उनकी सिर्फ सिंगल पॉइंट चलें रिहाई के हवाले से अफनान साहब चलें, हाँ, लेकिन रिहाई के हवाले से तो चलें, वो अदालतों का फैसला है, पहले भी हुकूमत ये कह चुकी है। लेकिन एक मुतालबा उनका पीटीआई का ये भी आ रहा है कि आप खान साहब को अडियाला से मुंतकिल करें, फिर वो आप केपी के मुंतकिल करें या फिर बनी गाला मुंतकिल करें। तो क्या ये ऑप्शन आप समझते हैं कि इस पर कोई बात हो सकती है? देखिए, बहुत सारे मामलात के ऊपर बातचीत की जा सकती है, मगर इस तरह इस्लामाबाद पे धावा बोल के अगर वो ये समझ रहे हैं कि उन्हें कंसेशंस मिल जाएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस तरह होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये ज़रूर है कि अगर आप सियासत हुकूमत से बातचीत की जाए, कोई सियासी माहौल को जो है वो ठंडा किया जाए, तो उसके अंदर मुझे यकीन है कि कोई पॉजिटिव इनको रिस्पांस मिल सकता है। लेकिन इस तरह जिस तरह ये चाह रहे हैं कि स्टेट की आर्म ट्विस्टिंग करें, हुकूमत की आर्म ट्विस्टिंग करें और फिर इनको कोई फेवर्स मिल जाए, मैं नहीं समझता कि इस तरह कुछ होगा। लेकिन आप समझते हैं कि अभी भी बातचीत का रास्ता जो है वो मौजूद है या गुंजाइश मौजूद है? देखिए, सियासत के अंदर ज़ाहिर है बातचीत के दरवाजे खुले ही रहते हैं, क्योंकि इवेंचुअली मामला जो है वो बातचीत से ही हल होते हैं। तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये कह रहा हूँ कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई इनसे अभी बातचीत करके इनके जो मामला हैं उनको सेटल किया जाएगा। वो यही है कि ये अपनी जो इन्होंने कॉल ऑफ करें इसको, उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे जिस तरह सिविलाइज तरीके से बातचीत होती है दुनिया में बाकी भी,
उस तरह बातचीत करें, जो है अपने केसेस वगैरह को देखें, तो मुझे यकीन है इनको शायद मामलात इनके लिए बेहतर हो जाए। लेकिन इस तरह जिस तरह ये करना चाह रहे हैं, इससे तो मामलात इनके अपने लिए भी ख़राब होंगे और इनकी पार्टी के लिए भी ख़राब होंगे। लेकिन अब सुबह आपने भी देखा होगा कि ये खबरें सामने आई कि बुशरा साहिबा, जिसके हवाले से पीटीआई ये कह रही थी कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, वो घरेलू खातून हैं, सियासत से वो दूर हैं। अब ये खबरें आई कि वो भी काफ़िले में शरीक हैं इस्लामाबाद आने के लिए। तो आप समझते हैं कि फिर अमली तौर पर उन्होंने भी कदम रख दिया है? फिर वो जो उन्होंने बयान दिया था सऊदी अरब से मुतल्लिक, तो उसको भी पीटीआई का ही बयान जो है वो तस्वर किया जाएगा? देखिए, जो उन्होंने बयान दिया था वो पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल पे, एक्स पे उसको शेयर किया गया है। तो वो ज़ाहिर है अगर वो कोई वैसे बयान दिया गया होता तो फिर पार्टी की जो मेन जो उनका ट्विटर पे पेज है उस पर वो क्यों शेयर करते? तो वो तो अमली तौर पे सियासत में हमेशा से ही है। ये सिर्फ जो है वो कौम यूथ को बेवकूफ़ बनाने के लिए बात की जाती है कि जी वो सियासत में नहीं है और इमरान खान का कोई रिश्तेदार सियासत में नहीं है। हालांकि इमरान खान के बहुत सारे लोग सियासत में है, बहुत सारे रिश्तेदार सियासत में है, लेकिन सिर्फ क्योंकि ज़ाहिर है और आवाम को लिए एक अच्छा एक इंटरेस्टिंग नारा है कि जी मौरूसियत नहीं होगी। हालांकि जितनी मौरूसियत पीटीआई में है इतनी तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में भी नहीं है। तो ये इनके अब घर के अंदर ही मामलात हैं, बहनें हैं, बेगम हैं और रिश्तेदार हैं, उनके दरमियान जो है ये इनकी आपस की भी लड़ाई है और फिर ज़ाहिर है ये एक जो है ज़रा इख्तियारात की भी लड़ाई है, ताकत की भी लड़ाई है, पैसे की भी लड़ाई है। तो वो सारी स्पिल ओवर होकर बार बार आवाम के सामने आ जाती है। फिर उसके बाद ये डैमेज कंट्रोल करते हैं कि नहीं जी वो ये नहीं था, वो नहीं था। हालांकि सबके सामने है कि कौन जो है वो मीटिंग में बैठ के जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, कौन जो है वो मीटिंग्स कॉल कर रहा है, कौन जो है वो नैरेटिव बना रहा है, सबके सामने है। उसके बाद कहना कि जी सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ जो है वो पीटीआई के जो लोग बिल्कुल जिनकी अक्ल के ऊपर पर्दे पड़ गए वही ये बात यकीन कर सकते हैं और तो कोई नहीं करेगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अब जो बुशरा साहिबा ने बयान दिया था अफनान साहब, उसके बाद आप समझते हैं कि इसका पीटीआई को कोई कानूनी तौर पर नुकसान होगा या फिर हुकूमत कोई इरादा रखती है उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का? देखिए, हुकूमत ने कानूनी चाराजोई ज़ाहिर इसके ऊपर करनी है और कर रही है। उसकी वजह यह है कि आप इस तरह एक गैर जिम्मेदाराना बयान दें, एक आपके बहुत ही करीबी जो है वो बरादर मुल्क के खिलाफ, और उस बयान का कोई सर पैर ना हो, उस बयान का हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, वो सिर्फ इसलिए दिया जाए ताकि पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी के लेवल के ऊपर जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। जैसे इन्होंने एससीओ के समिट के टाइम पे ये हरकतें की थी, अब ये दोबारा इस तरह की हरकतें करते हैं। इनको पता है कि ये बेसिकली ये एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम इस तरह के काम करेंगे जिससे मुल्क का नुकसान होगा। तो ये एक इनकी स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं और बड़ा अफसोसनाक है ये कि आप एक इतना गैर जिम्मेदाराना बयान एक इतने अहम मुल्क के बारे में, जिसने इतनी मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहा, इतने मुश्किल वक्तों में, एटमी धमाके के टाइम पे, फिर हमें जब कर्जे जो है वो चाहिए थे उसके टाइम पे, हमें डेफर्ड ऑयल पेमेंट के टाइम पे, डेवलपमेंट के टाइम पे 28 लाख पाकिस्तानी इधर रहते हैं, उनका ज़रिया माश जो है वो उधर है। इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, इनको सिर्फ अपनी ज़ात की कि मैं बाहर कैसे आ जाऊँ, मुझे एनआरओ कैसे मिल जाए और मैं वज़ीर आज़म कैसे बन जाऊँ, बस इससे ज़्यादा इनकी दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ये उसके हिसाब से नहीं। लेकिन अफनान साहब, कानूनी ऑप्शन आपके पास क्या होंगे, हुकूमत के पास कानूनी ऑप्शंस क्या होंगे अगर कार्रवाई करते हैं? देखिए, कानूनी ऑप्शन तो ये है ना कि आपने एक बात इतनी बड़ी कह दी है तो आप उसको जो है वो हक़ाइक़ के साथ प्रूफ करें, क्योंकि उसका एक इम्प्लीकेशन है ना, आपकी स्टेट के ऊपर एक बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन है इसका, आपके अवाम पे इसका बड़ा सीरियस इम्प्लीकेशन है। 28 लाख लोग रहते हैं वहाँ पे, तो उसको ये प्रूफ करें कि जी ये किसने कहा था, कब कहा था। और ये इसलिए भी ज़रूरी है ये करना कि अगर ये नहीं करेंगे ना तो ये फिर दोबारा इस तरह के काम करेंगे। इन्होंने पहले चाइनीज प्रेसिडेंट के टाइम पे उसको आने नहीं दिया था, उधर खड़े होकर बदतमीजियाँ की थी डी चौक पे, फिर उसके बाद एससीओ पे इन्होंने किया, बीच में और भी बहुत सारे इस तरह के मामला इन्होंने किए, सीपैक को रोल बैक किया।
और जो है वो अब आके ये फिर दोबारा इन्होंने एक हमला कर दिया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। हाँ, लेकिन उन्होंने बाजवा साहब का भी नाम लिया है, तो अफनान साहब आप समझते हैं कि फिर बाजवा साहब को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि अभी तो उनकी तरफ से ज़राए के हवाले से खबरें सामने आ रही, तो आप समझते हैं बाजवा साहब को भी सामने आकर वजाहत करनी चाहिए? देखिए, आगे कर दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बाजवा साहब की अपनी ज़बान की भी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप हक़ाइक़ को अपने सामने रखें तो वैसी उसकी जो कह रही है उसका सर पैर है ही कोई नहीं। वो नंगे पैर जब गए हैं उसके बाद जो है वो हमारे जो ब्रादर मुल्क के जो हैं वो आए हैं इधर, उनकी इन्होंने गाड़ी ड्राइव की है, उनसे तोहफे लिए हैं, मतलब कोई सर पैर होना चाहिए ना बात का। अगर वो इतने बुरे थे तो उनके तोहफे ना लेते, तो वो सारा कुछ करते रहे हैं। और उसके बाद अब उसके पहले इनकी हुकूमत जो है वो अमेरिका ने जो है गिराई थी, फिर वो एब्सोल्युटली नॉट था, फिर इन्होंने कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा नहीं वो हुसैन हक्कानी ने गिराई थी, फिर इन्होंने कहा नहीं जी वो जनरल बाजवा ने गिराई थी, फिर मोहसिन नकवी ने गिराई थी, फिर कभी ये कहते हैं कि जी वो मतलब कि ये हमारा जो ब्रादर मुल्क है इसने गिराई। मतलब ये हर चौथे दिन इन्होंने अपने, क्योंकि आवाम को ये समझते हैं कि वो बेवकूफ़ है, और वो किसी हद तक सही समझते हैं। हाँ। इनके फॉलोअर्स हैं भी कि वो उनको जो मर्जी बता दो वो कहते हैं, उस पर यकीन कर लेते हैं, सोचते ही नहीं कि पिछली वाली बात या किसी अगली बात का कोई सर पैर है कि नहीं है, उस पर यकीन करके बेवकूफ़ों की तरह उसको फॉलो करना शुरू कर देते। चलें, लेकिन अब अफनान साहब एक जो बात है, हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि डी चौक पर पहुंचने वाले हर कारकुन को या हर रहनुमा को गिरफ्तार किया जाएगा। अब वज़ीर आला जो हैं वो खुद ये ऐलान कर रहे हैं कि हम डी चौक पर जाएंगे, तो क्या फिर वज़ीर आला को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, अब ये बदकिस्मती से ये मुल्क जो है वो ऐसे मसाइल में फंस गया है कि मैं इस पर क्या कहूँ कि ये मतलब ज़ाहिर एक अच्छा काम तो नहीं होगा एक सूबे के वज़ीर आला को जो है वो अरेस्ट करना, लेकिन हमने जो है वो खुद अपने लिए इतने बड़े मसाइल खड़े कर लिए हैं कि बजाय इसके कि हम इस बात के ऊपर बातचीत करते कि जी मोटरवेज कैसे बनेंगी, हेल्थ एजुकेशन के मसाइल कैसे हल होंगे, मुल्क के अंदर जो है वो अखलाकियात जो है वो बेहतर कैसे होंगी, हम जो है वो अब ये वाली बात डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के लोग आ गए हैं वो फिर एक सर्कस ही लगेगा ना, वो व्हेन यू इंस्टॉल जोकर। ये अच्छा फैसला नहीं होगा अफनान साहब, आप सही कह रहे हैं कि एक सूबे के वजीर आला को गिरफ्तार करना, लेकिन ऑप्शन जरूर मौजूद है। ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है, लेकिन जाहिर है ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, और जाहिर है हम समझते हैं कि जाहिर है इसके बड़े इम्प्लीकेशंस भी हैं, तो इसको जो है वो जाहिर है अच्छा अब करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब एक चीज़ जो है वो वज़ीर आला साहब ने ये ऐलान किया है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते हम डी चौक पर मौजूद रहेंगे। तो कुरम की सूरत हाल आपके सामने है अफनान साहब, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने है। वज़ीर आला साहब अगर डी चौक पर मौजूद रहेंगे तो वफाक सूबे के हवाले से फिर क्या देख रहा है, कानूनी ऑप्शन फिर आपके पास क्या होंगे? देखिए, कानूनी ऑप्शन जो है वो ज़ाहिर है कुछ हुकूमत के पास मौजूद है, मगर वो ज़रा थोड़े न्यूक्लियर ऑप्शंस हैं जो कि बिल्कुल एंड में लेने चाहिए। मगर ये ज़रूर है कि ये मजबूर कर रहे हैं हुकूमत को कि इनके खिलाफ जो है वो कोई ऐसा काम किया जाए ताकि कोई डिसाइसिव काम किया जाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मामला वहाँ तक नहीं जाएगा और इसमें से कोई खैर की चीज़ निकल आएगी, क्योंकि इस तरह हो नहीं सकता ना कि आप एक सूबे के चीफ मिनिस्टर भी हों और आप एहतजाज करने डी चौक पहुँच जाए। अगर आपने ये इस तरह की प्रेसिडेंट सेट कर दिया तो फिर तो इस मुल्क में हुकूमत बनेगी नहीं, जो जिसकी सूबाई हुकूमत के लोग इकट्ठे आके इधर बैठ जाया करेंगे। चलें, ठीक है अफनान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला। नाज़रीन, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब PTI के हवाले से जो मुख्तलिफ काफ़िले हैं अब देखना होगा कि वो इस्लामाबाद कब तक पहुँचते हैं, और वफाकी हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो वाज़े तौर पर हमारे सामने आ चुकी है। तो इस हवाले से आने वाले जो चंद घंटे होंगे या कल तक जो है वो क्या सूरत हाल सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।